शिवपुराण रुद्र संहिता में भक्त आज आपको देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना, मय दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मय का भीतर लोक में जाना। यह कथा आज आपको शिवपुराण सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अथवा आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूर्य कहते हैं, मुनि, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान संतन कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनंद कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच से भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रुद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित से दिख रही थी, देखकर साधे हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तब सा ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु और देवगणों के साथ प्रश्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुरहंता हैं, स्तमन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रश्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रश्न हूँ, अथवा अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। संतन कुमार कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप प्रश्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव संतप जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। संत कुमार जी कहते, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत सा प्रश्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इस समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा से बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रश्न देखकर हर्षित मन से वहां आया
उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्यायी देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भराया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। श्रेष्ठ मय द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उससे बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुझ पर प्रश्न हूं, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उससे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बात कर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रश्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्यायी दुष्ट प्राणी की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कहीं मुझमें आसुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहो। संत कुमार जी कहते हैं, ब्याह जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तभी प्रश्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव संतम, तू मेरा भक्त है, तुझमें कोई बेकार नहीं है, अतः तो धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित भीतर लोक को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रश्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझमें आसुर स्वभाव का पारगट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्याय देवों को भी प्रणाम करके वह बेहतर लोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतहित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तपसा ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गर्दव, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्य को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिभुवन विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।